ओम शांति। टॉपिक था कि सहज राजयोग को हम असहज राजयोग न बनाएं। कल के टॉपिक में मैंने यही कहा था कि हमने वैसे ही रहना है जैसे हम थे, परंतु हमारे जो संस्कार हैं बाबा के साथ योग करके बहुत शीतल, बहुत अच्छे और दूसरों को समझने वाले बन जाते हैं। हमें वैसा ही बनना है, हमने सबके साथ मिलना है, सबसे वैसे ही हमने रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन कभी भी इस ज्ञान के गुमान में नहीं आना है कि हमने ज्ञान ले लिया, हमें भगवान मिल गया है तो हम अब इन लोगों से दूर रहें। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए कि जब हम भगवान को याद करते हैं, उसके कहे अनुसार मत पे हम जब चलते हैं तो जितनी भी जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जैसी होगी हम वैसे ही आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे ऑपोजिट एनर्जी होगी वो हमारे सम्मुख आ ही नहीं पाएगी। सबसे पहले समझने वाली ये बात है। इसलिए हमें अपने आप से कभी भी कट आउट नहीं करना है। हमें बाबा ये सिखाते हैं कि हमेशा शुभ भावनाएं, ब्लेसिंग्स देनी है और हमने हमेशा इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। हमने फैमिली में रहते हुए अगर कोई हमें इस ज्ञान योग में चलने के लिए अनुमति नहीं देता है तो कोई बात नहीं, हमने वैसा ही करना है जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन अपने आत्मा की स्थिति, अपनी आत्मा की जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, जो बाबा हमें अव्यक्त वाणियाँ बोलते हैं, जो हमें साकार की मुरलियाँ आती हैं, हम ज़रूर सुने और हम उसको सुनते हुए उसे धारण ज़रूर करें। अपने योग अभ्यास की क्लासेस ज़रूर सुने और अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाएं और अपनी एनर्जी को चेंज करें। क्योंकि बेसिकली हमारा मोटो ये है अपने आप को दैवी गुण संपन्न बनाना। तो दैवी गुण संपन्न बनाना तो है हमने, लेकिन अगर कोई फैमिली में इस चीज़ के अगेंस्ट है तो हमने उनसे लड़ना नहीं है। हमने घर में रहते हुए उनसे हमने रोष में नहीं आना है, बल्कि बड़ी ही युक्ति के साथ चलना है। अगर वो कहते हैं कि आप ऐसा मत करो तो मत करो, क्योंकि बाबा को हमने बुद्धि से देखना है, बाबा को हमने मन ही मन याद करना है, बाबा की बातें बुद्धि में याद रखनी है, बाबा की वाणी को पढ़ना है और बुद्धि में याद रखना है। जहाँ पर हम पहले व्यर्थ संकल्प दूसरों के लिए चलाते थे या पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए टेंशन में रहते थे, अब उसकी जगह ले लेगा बाबा के वानियाँ। बाबा जो बात हमें कहते हैं उसे सुन करके हमने उसे बुद्धि में रखना है और उसकी व्यर्थ को ख़त्म कर देना है। उससे जो वाइब्रेशन फैलेगी घर पे, तो सभी आत्माएं आपको स्वीकार करना अपने आप शुरू कर देंगी। आत्मा में जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी ही घर गृहस्थ की जो बाकी आत्माएं हैं उनको टचिंग जाएगी और जो आपके अगेंस्ट थे वो धीरे धीरे आपको समझना शुरू कर देंगे, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा मैंने बहुत देखा भी है, सुना भी है और मैंने प्रैक्टिकल में दूसरों को करते भी देखा है, प्रैक्टिकल दिया भी है, प्रैक्टिकल खुद भी किया है, स्वयं का भी अनुभव है। इसीलिए इन सभी प्यारे प्यारे अनुभवों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि सहज राजयोग को हम असहज राजयोग बना देते हैं, जिससे हमारी स्थिति शुरू तो हम बड़े मौज से चलते हैं, लेकिन जब दूसरों की जो अगेंस्ट वो जाते हैं हम उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो कब एक पहाड़ बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम उस परिस्थिति से हिल जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि पेपर भी आएंगे, पढ़ाई चल रही है आत्मा की तो पेपर भी आएंगे और पेपर माया ऐसे ऐसे तरीके से आएगी, कभी रिश्तों से आएगी, कभी धन से आएगी, कभी समाज से आएगी।
तो हलचल में नहीं आना है। अपने फैमिली में रहते हुए, समाज में रहते हुए, उन युक्ति से चलते हुए अपनी आत्मा को धारणा देते हुए पुरुषार्थ करना है। तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि बड़े परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। दूसरे जैसा करते हैं, कहते हैं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ठीक है, ओके, लेकिन सब कुछ बाबा को समर्पित करते हुए, बाबा ऐसा है, ऐसा है, बाबा को बोलते हुए आप रास्ता बताइए, आप बताइए, तो बाबा आपको रास्ता देता जाएगा, आपको शक्ति मिलती जाएगी, आपको युक्तियाँ आती जाएंगी। जितनी आपकी पवित्रता, आपकी क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी माना जितना जो बाबा ने कहा है व्यर्थ से मुक्त रहो, स्वमान में रहो और मुरली का चिंतन करते रहो, आत्मा को बार बार समझाओ कि पास्ट में नहीं जाना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, और कोई बात आती है उसे फुल स्टॉप लगाओ, भविष्य की तरफ मत जाओ, प्रेजेंट को देखो, और कोई स्थिति आती है तो उसके सामने होने वाले रिएक्शन को मत देखो, उसके पीछे छुपे कल्याण को देखो कि ड्रामा कल्याणकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति आती है तो उसे हल होने में थोड़ा समय लगता है, उस पर भी आपने चिंता नहीं चलाना है, क्योंकि हो सकता है वो देरी जो हो रही है उसमें भी आपका और उन सबका कल्याण है। इसीलिए बाबा को सबको समर्पित करते हुए, निश्चिंत रहते हुए अपनी आत्मा को ये स्वीकार करवाएं कि बाबा कौन है। बाबा हमारा पिता है, हम जानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन भीतर से स्वीकार जब तक नहीं होगा कि भगवान हमारा पिता है, वो जो कुछ करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा। अगर अभी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो बाबा जो पापा है हमारा, जो भगवान हमारा फादर है, वो कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार जाते हैं, सर्दी का मौसम है, बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, लेकिन हमें पता है सर्दी है, आइसक्रीम खाने से गला ख़राब हो जाएगा, बच्चा छोटा है, इसको समझ नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि रुक जाओ, इंतज़ार करो, आपको दे दूँगा, रुक जाओ, इंतज़ार करो, आपको दे दूँगा। ये हम तब तक कहते हैं जब तक कि थोड़ा मौसम ठीक नहीं हो जाता, तो उसमें भी समय लगता है। तो इसी तरह से बाबा सब कुछ जानता है, वो हर एक चीज़ जानता है, तो उसको हर एक चीज़ पता है। अगर कुछ चीज़ अगर डिले हो रही है तो उसमें भी अपना कल्याण सोचो। किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में कभी भी आपने नेगेटिव चिंतन नहीं चलाना है। उसमें यही सोचना है कि ड्रामा कल्याणकारी है, और ये निश्चय रखना है कि जो बाबा ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा और वैसा ही होना है। ये ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स दी हुई है कि सबसे पहले कल्याण ब्राह्मण बच्चों का होगा, क्योंकि हम निमित्त बने हैं विश्व कल्याण के लिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो कल्प वृक्ष है उसके तनों में हम बैठे हैं, तो हमसे जो सारी शाखाएं जा रही हैं, हम जितने डावाडोल में रहेंगे तो हमसे जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। जब ये सोच आती है तो हम डगमगाते नहीं हैं, हम हलचल में नहीं आते हैं। तो ये सोच कर, ये समझ कर ही हमें कदम रखना है, और यही समझना है कि जो हमारा बाबा है, जो विश्व का पिता है, वो हमारा फादर है, पिता है, अब्बा है हमारा। खुदा जो है वो हमारा पिता है। जब तक ये बात हम अच्छी तरह बुद्धि में भर नहीं लेते हैं, बाबा का गहरा चिंतन करके जब तक उसका रस नहीं हम पीते हैं, तब तक हमें इस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आती है
किसी के कुछ कहने से हर्ट हो जाते हैं, परिस्थिति हिलती है, थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, दुखी होते हैं। ऐसा नहीं करना है। कभी अगर हो भी तो उसी वक्त अपनी स्थिति को संभाल लेना है। जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान सिर्फ हमें स्वयं को सुधारने के लिए है। हम जब अपने आप को सुधारने का जब पुरुषार्थ करते हैं और जितनी शक्ति बाबा से हमें मिलती है, और वैसे भी जब कोई भी स्थिति है तो ये समझा करो कि अब बाबा की हमें डबल ट्रिपल 4 10 ज़्यादा शक्ति और मदद मिलने वाली है। और ये जो आपका पेपर आया है या जो परिस्थिति आपकी आई है, ये आपको शक्तिशाली बनाने आई है, ये आपकी सीट सेट करने के लिए आई है। और मैं यही कहना चाहूँगी इस ऑडियो के द्वारा कि इस ज्ञान को बड़े प्यार से चलें, बड़ी सहजता से चलें, धैर्यता सहनशीलता के साथ चलें, झुक कर चलें, साइलेंट होके चलें। इसमें बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बहुत शांति भी है। परिवार में बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उन्हें समझाना है, माता पिता का फ़र्ज़ निभाना है, परंतु सूक्ष्म में ज़्यादा काम करना है। घर पे खाना है, भोजन है, पानी है, कुछ भी है, बच्चों को दें, स्वमान में दें। और अपनी फैमिली की और जो आत्माएं, उन्हें ब्लेसिंग्स दें कि ये सभी देवकुल की आत्माएं हैं, ये मेरी सहयोगी आत्माएं हैं। और इसे पूर्णता महसूस करें कि वाकई ये ऐसा है। क्योंकि कभी कभी हम ब्लेसिंग्स देते हैं लेकिन अंदर से भावना हमारी वो नहीं होती। बाकी की चर्चा हम अगले ऑडियो में करेंगे। अभी तक बस इतना ही। ओम शांति।